और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, लगातार चर्चा कर रहे हैं, फूलपुर से जो है वो चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं मिलकर ये प्रस्ताव भी सामने आया है कि जो नीतीश कुमार है उनको फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन सवाल यही है, क्या फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे? और अगर ऐसा करते हैं तो क्या उसी तरह का संकेत एक देने की कोशिश है, उसी तरह का मैसेज देने की कोशिश है जिस तरह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसेज दिया था वाराणसी से चुनाव लड़कर? क्या विपक्ष वही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने सुना कि किस तरह से गर्मा गर्म बहस जो है वो आपको सुनने को मिली। लेकिन देखिए, जिस तरह से चर्चा हो रही थी, मैं शबनम जी आपसे जवाब लेना चाहूंगा। जिस तरह के अभी आपने सुना दोनों ही नेताओं को, जिस तरह से बहस हो रही थी। लेकिन राहुल गांधी, देखिए अब आपको बता दें कि राहुल गांधी एक्टिव तो नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से जमीन पर उतर कर अब वो मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर अगर वो इस तरह से अपने नेता को महान कहते हैं तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? आप भी तो मोदी जी को और तमाम नेताओं को महान कहती हैं। देखिए शांतनु जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी से तुलना आज के वक्त में भारत के लोकतंत्र में किसी भी नेता का नहीं किया जा सकता। अपने बलबूते पे, कोई पैराशूट से उतरे हुए नेता नहीं है, अपने बलबूते पे मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया है और आज विश्व में भी उनकी स्वीकार्यता सबसे ज्यादा है। तो उनकी तुलना आज के युग में कोई नहीं कर सकता कि हाँ ये नेता इस पार्टी का बड़ा है या छोटा है। मुझे लगता है उनके कद तक पहुंचने के लिए अभी विपक्ष के नेताओं को बहुत मशक्कत करने की जरूरत है। और आपने देखा जिस तरह की गर्मा गर्मी हुई, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हुई, ये उन्हीं पार्टियों के बीच हो रही थी जो कह रहे हैं हम एक साथ मिलकर भाजपा का सामना तो ये देखकर आपको बहुत खुशी हुई होगी शबनम जी। देखिए, ये चंद्रबाबू नायडू 2019 में किया करते थे यही, इस राज्य से उस राज्य दौड़ते रहे वो जी। और वही काम आज नीतीश बाबू भी कर रहे हैं, इस राज्य से उस। जयप्रकाश नारायण जी की बात करते हैं, मैं पूछती हूँ बिहार में क्या किया आपने जयप्रकाश नारायण जी के लिए? क्या काम कर दिया नीतीश सरकार ने? 17 साल अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, तो ये भी बताया ना उन्होंने क्या कर दिया इन बड़े नेताओं का नाम ले लेना और कहना कि आजादी में ये बड़े सारे नेता थे। आज उन आजादी के जो संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी थे उनको सम्मान दिलाने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इससे पहले एक परिवार की चाटुकारिता जी, बिहार में आपके पास भी तो चेहरा नहीं था, आपने नीतीश के सहारे ही तो बिहार में पैर जमाने की कोशिश की ना। बिहार में हमारे पास बड़े से बड़ा चेहरा है और हर समुदाय में हमारा चेहरा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं के त्रिपाठी जी से, जवाब ले लेते हैं इसका जी। के त्रिपाठी जी। शांतनु जी, बड़ा मौलिक सवाल अभी इन्होंने उठाया जी। भारतीय राजनीति में जहां बिहार का प्रश्न आता है वहां पे शराबबंदी करके जो गांधी के सपनों को समाज को बदलने का काम माननीय नीतीश कुमार ने किया, जिस कुव्यवस्था से वहां की महिलाओं को इतनी परेशानी होती थी, इतना उनका उत्पीड़न होता था, और उसके साथ ही साथ उस शराब की बंदी से हत्याएं कम हुई, लूट कम हुआ, अत्याचार कम हुआ महिलाओं पे, और सारी महिलाओं का वोट। मैं इसी चैनल पे था, आपके 8 बजे रात पे चैनल था जी। मैंने कहा, उस समय ब्रिजेश जी थे, मैंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और भारी मतों से जीतेंगे, और वो बात सही हुई। जबकि बहुत लड़ाई कांटे की थी, नो डाउट, उसमें सारे लोग सारे चैनल से ही कहा करते। लेकिन मैंने कहा जो वहां की महिलाओं को जो माननीय नीतीश कुमार ने जो सुविधा दी है और इससे मुक्त कराया शराबबंदी से, बहुत फायदा हुआ। लोगों कहते हैं कि शराब वहां मिलती है, लेकिन सब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, इस पे मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ा गांधी के सपनों का, जयप्रकाश के सपनों का, डॉक्टर लोहिया के सपनों का बिहार बनाने की कोशिश की। बिहार में आज एक भी अत्याचार, लूट, भ्रष्टाचार, बड़े से बड़े जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको अंदर किया, सड़कें बनवाई। और मैं आपसे माननीय शबनम को बताना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति पे आपने देखा है कि जब भी माननीय नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बिहार में लगा और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम लगा, सारे कार्यक्रम में पहला ही सवाल माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार होंगे। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, मैं आपको वचन दे के जा रहा हूं। तो ये देखिए, वो उन्होंने वादा किया था इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और अभी भरी पार्लियामेंट में माननीय
नरेंद्र मोदी ने कहा था देश के 3 ही ऐसे नेता हैं जिनको मैं समाजवादी मानता हूं। नंबर 1 पे डॉक्टर लोहिया, नंबर 2 पे जॉर्ज फर्नांडिस और तीसरे पे कहा है इस देश में अगर कोई समाजवादी नेता है तो उसका खिताब दिया था माननीय नीतीश कुमार को। सबरम जी इसको याद रखिए। और सबरम जी जब देश में आपको कोई छूने को तैयार नहीं था, देश की राजनीति में आप 2024 में 2 समाजवादी नेता पार्टियों के साथ त्रिपाठी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ समझौता किया और राजग के संयोजक बने और आपको सत्ता में लाने का काम हमने किया। ठीक है ठीक है त्रिपाठी जी, तो अब 2024 में बनाने का काम हमने किया। ठीक है त्रिपाठी जी, 2024 में समीर जी 2024 में अब 2 समाजवादी नेता जो है वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्या संकेत इसके मिलते नजर आ रहे हैं? क्योंकि आज तो अभी हमने देखा कि जिस तरह से एक ही नाम पर किस तरह से चर्चा जो है वो थोड़ा गर्म हो गई थी, लेकिन क्या 2024 में समाजवादी नेता दोनों मिलकर साथ में आएंगे? शांतनु जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 समाजवादी नेता ही नहीं, पूरा जो संपूर्ण समाजवादी विचारधारा के जो नेता हैं और जो पार्टियां हैं पूरे भारत देश में, वो सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। क्योंकि जो 2024 का चुनाव है वो लोकतंत्र का बचाने का चुनाव है। और हमने देखा है कि किस तरीके से पिछले 8 साल में लोकतंत्र का किस तरीके से हनन हुए, लोगों के अधिकारों के किस तरीके से हनन हुए, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, चाहे वो जर्नलिस्ट की फ्रीडम हो, चाहे वो अन्य और ऐसी चीजें हो, चाहे हमने देखा कि किस तरीके से इस देश में बिल पारित हो रहे हैं। तो एक एक करके जिस तरह भारतीय जनता पार्टी इस संविधान और इस देश के लोकतंत्र को के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसको बचाने के लिए 2024 में हर एक वो दल और हर एक वो नेता जो कि देश के लोकतंत्र में भरोसा रखता है, वो एक साथ आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की ये जो दौड़ है उस पे अंकुश लगाने का काम करेंगे और करना चाहिए। क्योंकि अब पूरा जो दारोमदार है वो विपक्ष पे है कि वो किस तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से उखाड़ फेंकती है और इस देश को आगे और बर्बाद होने से बचा सकती है। क्योंकि हमने देखा कि जब जब ऐसी कोई आपदा आती है, जब जब ऐसी बातें होती हैं, तब इस समय हमारे देश में कितनी भीषण, अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था की हालत कितनी बुरी है, अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी ज्यादा इशू है, लेकिन कोई ना कोई जुमला, कोई ना कोई इवेंट करके भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को गुमराह करके इन मूल मुद्दों से भटकाने के लिए सदैव तत्पर रहती है। तो अगर हमें इन सब से बचाना है, क्योंकि देखिए आप इवेंट करके लोगों का ध्यान जरूर भटका सकते हैं, लेकिन उस मुसीबत से उनको निजात नहीं दिला सकते। अब मुसीबत को खाली आप डिले करके या उसको पोस्टपोन करके क्या करना चाह रहे हैं, सिर्फ जनता में एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है, एक प्रोपेगेंडा की राजनीति करने की कोशिश हो रही है, जिसकी चलते आज हमने देखा कि जो हमारे देश की आज हालत है, अगर हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा है, जवाब उसके बाद इसी के चलते हमने देखा। और बात अगर होती है कि जितने भी इवेंट का आयोजन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है, कि एक कहा जाए कि एक काम को एक इवेंट की तरह से पेश किया जाता है आपके यहाँ, और जो मूल मुद्दे हैं उससे कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश जो है वो की जाती है। आरोप लग रहे हैं आप पर। देखिए, कहीं ना कहीं जनता ने हम पर जो विश्वास बताया है, जनता ने आप पे विश्वास जताया, तो आपने जनता का विश्वासघात ही किया है ना मैडम। आप सुन लीजिए, लोकसभा से लेके विधानसभा चुनाव में जनता ने दोबारा से हमें उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे भी हमें अगर चुना है जनता ने, तो वो हमारे विकास कार्य से ही, वो अंत्योदय की हमारी विचारधारा से ही। ये नकारात्मक राजनीति करने वाले लगातार इस तरह का प्रहार करते रहे, पर जनता हमारे साथ खड़ी रही। चंद्रबाबू नायडू 2019 में आते हैं लोकतंत्र पर परिवार तंत्र को हावी करने के लिए, उनको जनता ने एक तरफ कर दिया, एक सीट नहीं जीतने दिया। अब नीतीश बाबू भी आ रहे हैं, परिवार तंत्र वाली सारी पार्टियों को एक साथ लेके मंसूबा बना रहे हैं कि शायद हम दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, लेकिन नीतीश बाबू को तो बिहार की जनता ने ही नकार दिया है। वो किस बिहार की बात कर रहे हैं जो बिहार में 17 साल रहने के बाद भी आज बिहार के लोगों को अपने नौकरी, अपने घर के लिए, अपने आर्थिक समृद्धि के लिए बाहर का मुंह ताकना पड़ता है। आज भी बिहार को इतना पिछड़ा करके, और ये कहते हैं कि मोदी जी ने नीतीश जी के लिए इतना कुछ कहा। निश्चित तौर पे मोदी जी ने कहीं ना कहीं कहा, लेकिन नीतीश जी ने ये कहा था कि मैं आरजेडी के साथ नहीं कभी जाऊंगा, ये तो जंगल राज वाले, और फिर जंगल राज शुरू कर दिया। ये बेगूसराय एक ज्वलंत उदाहरण है।
जिस तरीके से गोलीकांड बेगूसराय, तो अपहरण का वहां पे बाजार चलता है, वैसी पार्टी को साथ लेके आज नीतीश जी अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। तो अभी तो ये देखना है कि ये जितनी पार्टियां परिवार जो लोकतंत्र पे हावी कर रहे हैं, राजतंत्र और परिवार तंत्र को, इन पार्टियों में अभी तो वर्चस्व की लड़ाई होगी। क्योंकि अभी आपने देखा 2 पार्टी में ही चर्चा शुरू हो गई, वो अपना राहुल चालीसा शुरू कर दिए, तो ये अपना नीतीश चालीसा शुरू। ठीक है, देवेंद्र जी से जवाब लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे जी। स्टेट में चलेगा, ठीक है, और एकमात्र देश के देवेंद्र प्रताप जी, वर्चस्व की अभी तो लड़ाई शुरू हो गई है। देखिए, वर्चस्व जो है वो उसकी जो लड़ाई है वो उसको जीतने की कोशिश की जा रही है। लगातार आपने देखा कि दिल्ली दौरे किए जा रहे हैं, राहुल गांधी जी जो है वो भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, नीतीश जी लगातार दौरे कर रहे हैं, केजरीवाल जी को भी देखा आपने, वो भी लगातार जो है वो चुनाव प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वर्चस्व जो है वो जमाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी इस वर्चस्व में कहां पर खड़ी नजर आ रही है? देखिए शांतनु भाई, बहुत सावधानी से कहना चाहता हूँ जी कि कांग्रेस हिंदुस्तान की एक बहुत जिम्मेदार पार्टी है। इस देश के जंगे आज़ादी की लड़ाई से लेकर के इस मॉडर्न इंडिया बनाने तक और इस देश के लोकतंत्र को स्थापित करने में हमारे कांग्रेस के महान नेताओं ने अपने जान की कुर्बानी दिया है। और आज जब 2014 से मोदी जी की सरकार जिस तरीके से जनता के अपेक्षाओं आकांक्षाओं के खिलाफ काम कर रही है, जो देश की जनता से इन्होंने वादे किए, एक भी वादे पूरे नहीं किए। आज महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, चारों ओर हाहाकार। लेकिन सर, कांग्रेस पार्टी में भी तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है ना सर। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में सवाल उठा रहे हैं। लोकतंत्र जो है कांग्रेस पार्टी का, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा हुआ है, लगते हुए नजर आ रहे हैं। जी देवेंद्र जी, सबरन जी आऊंगा आपके पास। जी देवेंद्र जी, आजादी की लड़ाई लड़ी कब प्रियंका गांधी और कब ठीक है, राहुल गांधी, जरा बता दें आज कौन लड़ने? अरे आप लोगों ठीक है, को तो ठीक। कोई इतिहास ही नहीं है स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में। सबरन जी, आप तो अंग्रेजों के मुखबिर थे। वापस आऊंगा आप देवेंद्र जी। अभी एक भी शहादत नहीं है। आप नाथूराम गोडसे जैसे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, उनका आप पैमामंडित करते हो। आप शांतनु ने पूछ लीजिए कि नाथूराम गोडसे को क्या, नाथूराम गोडसे को क्या हत्यारा कहेंगे? बोलिए, जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या किया हो, जिन लोगों ने, जिन लोगों के अंग्रेजों के मुखबिर रहे हो, आज वो देश की दुहाई की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है और उसके नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जिस तरीके से 150 दिनों की पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया है, आज पूरा देश उससे कनेक्ट हो रहा है। मैं बैठता हूँ, आप बताऊं आपको, न जाने कितने आम जनता अभी 1-2 महीना होने के लिए पूरा देश कांग्रेस में हो जाएगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2024 में कांग्रेस कोई भी पार्टी कमजोर आपने की हिमाकत करती है। सही राजनीतिक लगातार कहीं 2009 का चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत दिन नहीं हुआ है, जहाँ में मात्र 65 सीटों पे चुनाव लड़के 23 सीटें जीतने का काम किया था। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो डींगे हाँकती है, 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आप बताइए देवेंद्र जी, आप कह रहे पूरा भारत जो है कांग्रेस में हो जाएगा, कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी उसके नेतृत्व में और जो भी उसके समान विचारधारा के लोग हैं, उनको मिलकर हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देंगे और सेकुलर सरकार, समाजवादी सरकार जो है 2024 में हम देश में बनाने का काम देखिए तब इस देश की जनता जो आज ट्राई कर रही है, जनता परेशान है, जिस तरीके से लड़ा करके आपस में नफरत पैदा कर। देवेंद्र जी, एक सवाल देवेंद्र जी, देखिए कांग्रेस पार्टी से तमाम नेता ऐसे थे, देश का कांग्रेस पार्टी, अरे सुनिए ना सर, बात तो सुनिए। ठीक है, आपकी बात सही है। वोटों के बल पे विधायक बनते हैं, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं, आज उन्हीं के हक और हुकूक को ठीक है, आपकी बात सही है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि देखिए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने जो है वो आजादी के आंदोलन में भाग लिया, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। राहुल गांधी जी का उसमें क्या योगदान है?
सोनिया गांधी का क्या भारतीय जनता, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के भी वर्तमान नेताओं का भी इसमें कोई योगदान नहीं है इस वक्त सुनिए ना सर, इतिहास देना ये कौन सी अच्छी बात है? आप बताइए। देखिए राहुल गांधी में पैदा ही नहीं हुए थे, वर्तमान की बात करिए ना सर, इतिहास में नो डाउट बहुत सारे नेताओं ने योगदान किया, लेकिन वर्तमान में क्या मुद्दे हैं और किस तरह से काम कर सकते हैं इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा। जी भाई जी बोलिए। मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया है, कैसे जो रोल मॉडल प्रस्तुत किया है, सर। 10 साल जहां पे मैं पहले ही कहा जिस देश में एक गांव की प्रधानी के लोग भाई की हत्या कर देते हैं, 2014 से 2014 तक आदरणीय राहुल गांधी जी मेंबर पार्लियामेंट थे। जब चाहते आदरणीय मनमोहन सिंह और पूरा देश का कांग्रेस के नेता ये कहता था राहुल जी आप प्राइम मिनिस्टर बनिए, मगर राहुल गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया। पद बड़ा नहीं होता है, आदमी का व्यक्तित्व बड़ा होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कोई पद नहीं लिया था, लोकनायक जयप्रकाश जी ने भी कोई पद नहीं लिया था। और बताओ, आदमी जो इतिहास में उसमें है, पद से कोई बड़ा नहीं होता था। राहुल गांधी अपनी गौतम बुद्ध जी जब राजा थे तब वो भगवान नहीं बने, जब राजपाट में त्याग दिया, समरसता भाईचारा, ठीक है। देखिए देवेंद्र जी, ठीक है, के रूप में जाने गए हैं। और राहुल गांधी जी का जो आज कैनवस है, राहुल गांधी जी का जो आज व्यक्तित्व है, वो निश्चित तौर पर आज के डेट में राहुल गांधी जी का, ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र प्रताप जी, बहुत शुक्रिया। देखिए वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा देवेंद्र जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, वक्त की कमी है, लेकिन राहुल गांधी जी से जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में देखा जाएगा 2024 में राहुल गांधी जी नो डाउट बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसका परिणाम जो है वो क्या होगा। तमाम सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि कहीं ना कहीं जो पूरा विपक्ष है क्या वो एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आ पाएगा। नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश आते हैं, चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल संकेत जो है यही मिल रहे हैं कि वो फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो आज कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।